नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है कि बहुत से जिलों में छात्रों द्वारा सेकेंड लिस्ट के लिए ज्ञापन सौंपा गया डीसी के ऑफिस में जाकर। ठीक है, बहुत से जिलों में मतलब 2-3 जिला में जाके सौंपा है और लोगों का डिमांड है कि जल्द से जल्द हमारे जिला में भी सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। और मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को पूर्वी सिंहभूम का जो रिजल्ट है सेकेंड लिस्ट का, अगर आप उसको लेकर जाइएगा तो आपको डीसी देखते ही समझ जाएगा कि ये समझदार स्टूडेंट है। कहने का मतलब इनको पता है रेफरेंस, ठीक है, इसको रेफरेंशियल उसको पता है कि उस रेफरेंस के थ्रू इसका डिमांड है, तो उन पे अग्रतर कार्रवाई जरूर होगी। तो 2-3 जिला के विद्यार्थी गए थे और सारे चिट्ठी उट्ठी जो लिखना है लेटर उटर लिखे और वो ज्ञापन अपना सौंप के आए। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कौन कौन से जिला गए और विज्ञापन सौंपे। और सेकेंड लिस्ट के बाद असली खेल न्यू चौकीदार बहाली में है, जो कि 2026 में आने वाला है। ठीक है, जिसमें सिलेबस भी चेंज होगा। तो सारे चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि झारखंड के एक एक विद्यार्थी तक जो सच न्यूज है वो पहुंचे। तो देखिए, ये सिमडेगा का है। ठीक है, सेवा में उपायुक्त जिला सिमडेगा झारखंड, विषय चौकीदार के पद सीधी भर्ती के लिए हेतु विज्ञापन इतना इतना जो के तहत द्वितीय मेगा सूची प्रकाशन के संबंध में। तो सारे चीज़ें लिखा गया है यहाँ पर, वो सारा चीज़ मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे बताऊंगा कि 104 पद की परीक्षा हुआ जो भी है। ठीक है, और इन लोगों का डिमांड था कि सेकेंड लिस्ट निकाला जाए। देखिए, सब कोई साइन भी मारे हैं जो गए हैं, विकास मिंज, सुदीप तिर्की, अब जो भी नाम है, आनंद प्रधान, अर्जुन लोहरा, रोहित तिग्गा, प्रदीप, समीर तिर्की, अमोद टोपो। तो ये सारे विद्यार्थीगण हैं, ये लोग गए थे और डीसी महोदय को अपना जो ज्ञापन है उनको सौंप के आए। देखिए, वहाँ से भी इनको प्रूफ के रूप में मिला हुआ है, साइन करा हुआ। ठीक है, कि हाँ ये बात सही है, मैंने आपका बातों को एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तो देखिए, इस तरह से सिमडेगा जिला का और 2-3 जिला का है, मेरे पास अभी आया नहीं है, वो लोग भेजने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरत था कि लोगों को बताना कि इतने ज़िले के लोग गए और सेकेंड लिस्ट का डिमांड मांग किए। ठीक है, तो 2-3 जिला और है। ठीक है, उनका जैसे आएगा मैं आप लोगों को प्रूफ के रूप में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे बातों को। अब देखिए, नए बहाली की बात करते हैं। देखिए, बहुत लोग समझते नहीं नए बहाली के बारे में। देखिए, नया बहाली अलग चीज़ है। ठीक है, अगर सेकेंड लिस्ट नहीं निकलता, मैं तो जो है वही बताता हूँ, अगर सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेगा तो सारे जो सीटें खाली हैं जो अभी फिलहाल वर्तमान में, वो सब नए बहाली में चला जाएगा। ठीक है, और न्यू बहाली तो निकलना तय है। ये ना सोचिए कि कोई न्यू बहाली सेकेंड लिस्ट निकल जाएगा तो नहीं निकलेगा, वो अलग चीज़ है। मैं बताया था ना पहले भी कि बीटों की संख्या जो मतलब ये लोग गणना नहीं किए थे, तो उसी को गणना करके न्यू बहाली निकाला जाएगा। जो सीट बच गया था, मतलब जो जिस बीट का ये लोग गिनती नहीं किए थे जब चौकीदार बहाली निकाल रहे थे ना, तो बहुत से जिला में मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसा 1200 बीट है जिनमें ये लोग बीटों की गणना नहीं किए थे। वो सब बीटों का जो न्यू बहाली में आएगा। ठीक है, हाँ, 1/3 सीट रहेगा। कहने का मतलब जो पहले जो सीट निकला था, मान लीजिए 100 सीट, तो मान के चलिए कि वहाँ पर 33 सीट निकलेगा। इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस तरह का नहीं निकलेगा कि आप चाहिएगा कि 200-250 निकल जाए, तो वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। इस बार कम सीट रहेंगे और अगर सेकेंड लिस्ट नहीं निकला तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो जो बात है मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ। आपका अगर क्षमता है, आप लोग निकलवाने सकते हैं तो आप निकलवा सकते हैं। जैसे कि पूर्वी सिंहभूम का लोग निकलवा लिए, अब सिमडेगा का लोग भी दिए आवेदन, बहुत सा जिला का दे रहे हैं आवेदन। तो मेरे पास जो भी भेजा गया उनके अनुसार मैं बता दिया कि ये आवेदन आया हुआ है। तो देखिए, जो सेकेंड लिस्ट है, जो उतना भी सीट खाली गया है उन्हीं में से निकलेगा और उन्हीं कैटेगरी को दिया जाएगा जो कैटेगरी का लोग हैं। एसटी में खाली गया है तो एसटी में दिया जाएगा, एससी में खाली गया है तो एससी को दिया जाएगा, ओबीसी खाली गया है तो ओबीसी को दिया जाएगा, और जनरल सीट में कोई भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं जा सकता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर समझ के बातों को। और न्यू बहाली में आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 100 नंबर का एग्जाम होगा इस बार 100 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि इस बार मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, ये सब सारे चीज़ डालने के लोग कोशिश कर रहे हैं। झारखंड जी के हिंदी उंदी सारे चीज़ें। आप देखिए, 2026 में आपको फरवरी के आसपास ये फॉर्म नजर आएगा। और जो विद्यार्थी को अभी भी शक है कि नहीं आएगा, तो खुद अभी जस्ट फेल हुए हो, फिर एक बार फेल हो जाना। अगर इसी तरह से नेगेटिव बात सोचना, तो मैं तमाम विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं जानता हूँ जी कि दिक्कत है झारखंड में, ठीक है, बहुत लेट होता है, लेकिन क्या करें, नेगेटिव चीज़ तो हम बोल नहीं सकते हैं कि नहीं होगा छोड़ दो।
ऐसे में विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाते हैं। मुझे पता है कि झारखंड पुलिस में अभी 7 महीना लगेगा, 8 महीना एग्जाम में, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो कमजोर विद्यार्थी है उनको अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही सक्सेस मिलेगा। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए तो सोना में सुहागा है, जो कमजोर हैं। पढ़ाई कीजिए अभी से आपके लिए, नहीं तो फिर वही होगा, तेज तेज लोग निकाल लेंगे, आप फिर कंपटीशन में फेल हो जाइएगा। तो बातों को समझना है, तेज रहना है। इस युग में 2024 चल रहा है, फिर भी आपको अगर सिलेबस का भी पता नहीं रहता, ऐसी स्थिति है। तो बातों को समझ गए कि न्यू चौकीदार बहाली का इंतजार कीजिए, और सेकेंड लिस्ट के लिए जो करना है आप लोग कर रहे हैं, कीजिए, ठीक है। आप लोग करते रहिए, और न्यू बहाली तो आना तय है, और सीटों की संख्या इस बार कम रहेगी, फाइनल है। और अगर आप चाहते हैं कि शानदार तैयारी करें झारखंड पुलिस, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड का और चौकीदार का, तो हमारे कंबाइंड बेस में आप जुड़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करना है? जो वीडियो देख रहे हैं उसी के जो कमेंट लिंक है, कमेंट बॉक्स है, उसमें हमारा लिंक दिया हो गया है। अचीवर क्लासेस झारखंड नामक ऐप है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा प्ले स्टोर में चले जाइएगा। आप प्ले स्टोर में जाने के बाद डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर डालिए, OTP आएगा। OTP के बाद अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नाम और ईमेल आईडी डालिए, तो सारे चीज़ें हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद आप स्टोर में जाइएगा तो बहुत सा कोर्स आपको दिखेगा, जो भी मन है वो कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेके आप पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, PDF नोट मिलता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो रहा है ऑनलाइन क्लास पे। जुड़िए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फ्यूचर इसी का है, पढ़ने वालों का, याद रखना, ठीक है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अभी तो चौकीदार आया था ना जी 2400 जिला में, तो क्यों कुछ नहीं कर लिया, ठीक है। तो जवाब यही है। और जब ये सब सारे बहाली बीत जाएगा, झारखंड पुलिस, कचपाल, तो फिर मैं फिर पूछूंगा, ठीक है। तो समझिए बातों को, थोड़ा संवेदनशील बनिए और पढ़ाई कीजिए। और जो विद्यार्थी फ़ोन पे, गूगल पे नहीं चलाते, वो विद्यार्थी इस नंबर पे संपर्क करें, सारे प्रोसेस आपको करा दिया जाएगा 62 076 45 754 में, ठीक है। समझ गए बातों को। तो चलिए विद्यार्थियों, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, क्योंकि 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद सारे बहाली 10 साल के बाद आएगा। कोई बोलेगा कैसे? तो ठीक है, तो 2016, 17, 18 के बाद कब बहाली आ रहा है, खुद देख लो। तो समझना पड़ेगा, ज़्यादा समझाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग 10th पास है, 11th पास है, आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं विद्यार्थी, आप लोग समझते हैं, अभी मानते हैं कि यहाँ पर बहुत लेट और लतीफ़ा होता है, लेकिन एक दिन नियुक्ति पत्र मिल जाता है। CGL वालों को, विद्यार्थियों को देख लीजिए, सभी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ठीक है। चौकीदार में सभी जिलों में नियुक्ति पत्र मिला, एक तो जिला कुछ कुछ छोड़ के अलग बात है, लेकिन सभी जिलों में मिल गया। उसी तरह से आगामी एग्जाम में सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण होगा, इन सब एग्जाम का, कचपाल, फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड पुलिस का, ठीक है। तब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए अभी से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।